है और लोन्स के क्या टाइप रहते हैं वो आप देख सकते हैं। मैंने कुछ टाइप जो है इसमें मेंशन करे हैं, स्क्रीन के ऊपर जो है आप देख सकते हैं। तो लोन ये रहता है फ्रेंड कि जैसे भी किसी भी पर्सन को लोन की ज़रूरत पड़ती है, पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन जो लोन प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके पास जाते हैं। तो उसमें जो है फिर लोन्स कितने टाइप के रहते हैं वो पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, सबसे पहले जो है पर्सनल लोन रहता है, उसके बाद होम लोन रहता है, उसके बाद जो है व्हीकल लोन रहता है। व्हीकल लोन में जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2 व्हीलर लोन रहता है और 4 व्हीलर जो है लोन रहता है। उसके बाद हमारा एग्रीकल्चर लोन रहता है, फिर हमारा गोल्ड लोन रहता है, नेक्स्ट जो है वो हमारा एसएमई लोन रहता है। उसके बाद एक और लोन है जिसको हम एनिमल हस्बेंड्री लोन कहते हैं, और एक लास्ट में जो है जिसको हम लोन अगेंस्ट डिपॉजिट या ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, वो रहता है। तो फ्रेंड्स इसको हम एक एक करके जो है डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, पर्सनल लोन के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये कौन सा लोन रहता है और इसको कौन जो है अवेल कर सकता है। तो पर्सनल लोन, इसको जो है फ्रेंड्स जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उसको, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है वो ही अवेल कर सकता है। कुछ केसेस में जैसे अगर हम गवर्नमेंट बैंक की जो जितनी हमारी ब्रांचेज है उनकी बात करें, तो वो जो है पर्सनल लोन मैक्सिमम गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही देता है। प्राइवेट एम्प्लॉय को वो बड़े रेयर चांस में देता है। उस केस में फिर वो उसके अगर उनकी सैलरी उतनी ज़्यादा हो और जो जॉब सिक्योरिटी क्या है उसकी, उसके बारे में, और उसमें जो है फिर वो उस ऑर्गेनाइजेशन से कम 40-50 जो हैं वो उनके अकाउंट जो सैलरी अकाउंट है उस बैंक में होने चाहिए, तभी उसी केस में जो है पर्सनल लोन एक प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय को जो है एक गवर्नमेंट बैंक प्रोवाइड करता है, अदरवाइज नहीं करता है। तो पर्सनल लोन की अगर हम बात करें तो पर्सनल लोन जैसे मैंने बताया कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलता है और इसमें ज़्यादा कुछ देना नहीं पड़ता। देना देना मतलब कि अगर कोई पर्सन जो है पर्सनल लोन लेता है तो उसको जो है सिर्फ अपनी सैलरी स्लिप और अपने जो डॉक्यूमेंट रहते हैं नॉर्मली सी, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि पर्सनल लोन मतलब डिफरेंस भी मैं बताऊंगा आगे कि कौन से बैंक से आपको ठीक रहता है, गवर्नमेंट बैंक से रहता है या आपको जो है प्राइवेट बैंक से आपको सही रहता है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल हम आगे लेंगे, लेकिन पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं कि और कौन से टाइप हैं जिसके थ्रू हम जो है लोन अवेल कर सकते हैं। तो ये तो पर्सनल लोन था। जैसे कि मैंने बताया पर्सनल लोन में ज़्यादा इसमें बैंक जो है पर्सन से पूछताछ नहीं करता कि आपको जो आप लोन ले रहे हैं उसको आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, उसके बारे में नहीं पूछता, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है पर्सनल लोन है। तो जैसे वो पर्सन को अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको बड़े आराम से मिल जाता है। दूसरा जो लोन है वो हमारा होम लोन है। सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन जो रहती है फ्रेंड्स वो होम लोन में ही रहती है। होम लोन में काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन रहती है। इसमें जैसे कि किसी पर्सन को अगर होम लोन लेना है तो वो इसमें इस बात के ऊपर नहीं देखा जाता है कि पर्सन जो है कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या कोई प्राइवेट एम्प्लॉय है, बल्कि इस बात पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि जो लोन है वो जिस भी पर्सन को दिया जा रहा है, और जो सबसे पहले तो बात यह है कि होम लोन जो है पर्सन को दिया जा रहा है तो वो होम बनाने के लिए, घर बनाने के लिए ही दिया जा रहा है। तो वो उस सबसे पहले तो उसकी ज़मीन जहाँ पे वो घर बना रहा है उसको देखा जाता है। उसकी जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो जैसे उसमें जमाबंदी देखा जाती है, उसमें उसका ततीमा देखा जाता है और उसमें देखा जाता है कि उसके नाम पे है ये चीज़ें या नहीं है। तो सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन, और इसमें जो है आपके काफ़ी टाइम जो है, और ये लोन जो है एक साथ बल्क में नहीं दिया जाता। जैसे मान लो पर्सनल लोन की बात करें तो पर्सनल लोन में जैसे कस्टमर को अगर चाहिए कि 20 लाख का लोन चाहिए पर्सनल लोन में, अगर उसकी सैलरी के अकॉर्डिंग उतना लोन बन रहा है तो उसको आधे घंटे में जो ही अगर डॉक्यूमेंट है तो उसको आधे घंटे में ही लोन प्रोवाइड करवा दिया जाता है मैक्सिमम केसेस में। और अगर होम लोन की बात करें तो इसमें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। इसमें तो आप मान के चलें कि अगर कोई बड़ा ही फास्ट काम हो रहा है तो उसमें से कम 15 दिन में जो है होम लोन
आपका सैंक्शन होता है अगर काफ़ी ज़्यादा फास्ट काम हो रहा है। अदरवाइज इसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा रहती है। इसमें जो है जो बैंक एम्प्लॉई है वो जहाँ पे मकान बन रहा है वहाँ पे जाते हैं, उसको आप पूरी देखते हैं कि कहाँ पे ये जो है जो पर्सन है वो अपना होम बना रहा है, उसके ऊपर वो देखते हैं। फिर जो है उसका जैसे पार्ट बाय पार्ट उसको जैसे मान लो पर होम लोन जो है 30 लाख का पर्सन ने बनाया है, तो उसको जो है एकदम से नहीं देते, पूरा 30 लाख नहीं देते। सबसे पहले तो उसको देखते हैं कि पर्सन ने काम शुरू करा है, उसके बेस पे फिर जो है उसको थोड़ा सा अमाउंट, जैसे अगर 30 लाख का है तो सबसे पहले उसको 3 लाख प्रोवाइड करवा दिया जाएगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में। उसके बाद थोड़ा 5 लाख, ऐसे करके अगर वो देखते हैं, फिर उसकी सारी स्लिपें चाहिए होती हैं कि सच में पर्सन इसको यूज़ में ला रहा है पैसों को या नहीं, तो उसकी जितने भी बिल रहते हैं वो सारे कलेक्ट किए जाते हैं। उसके बेस पे ही फिर आगे की इंस्टॉलमेंट पर्सन को दी जाती है। तो जितने भी यहाँ पे लोन लिखे हैं, सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन जो फ्रेंड रहती है वो हमारे होम लोन में ही रहती है। तो ये था होम लोन। तीसरा जो लोन है हमारा वो है व्हीकल लोन। और जैसा कि आपको पता ही है, व्हीकल लोन में आपको किस लिए दिया जाता है। व्हीकल लोन जो दिया जाता है वो तो आपको नाम से पता चल रहा है कि कार लेने के लिए, या जैसे 2 व्हीलर के लिए या 4 व्हीलर के लिए। जैसे 2 व्हीलर है तो कोई बाइक स्कूटी या इसके लिए, और दूसरा जो 4 व्हीलर है जैसे कार हो गया या दूसरी कोई और चीज़ें हैं उसके लिए दिया जाता है। तो इसके लिए भी पर्सन को जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना ज़रूरी नहीं है। और सबसे मेन बात की जैसे होम लोन की बात करें और जो मैंने ऊपर डिस्कस करा पर्सनल लोन किया, तो इसमें जैसे होम लोन में अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी नहीं है पर्सन, जो जिसको कस्टमर जो है अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो उसका जो है ITR देखी जाती है, इनकम टैक्स जो रिपोर्ट होती हैं उसको देखा जाता है कि कितना इनकम टैक्स जो है फिल कर रहा है। उसके बेस पे ही उसको उसकी जो लोन है वो लोन अमाउंट जो है सैंक्शन किया जाता है उसकी ITR के बेसिस पे। अदरवाइज अगर कस्टमर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या प्राइवेट एम्प्लॉई है तो उनकी सैलरी स्लिप होती है वो देखी जाती है। तो इसमें होम लोन में ज़रूरी नहीं है कि पर्सन को गवर्नमेंट एम्प्लॉई होना चाहिए या प्राइवेट एम्प्लॉई होना चाहिए। इसमें अगर पर्सन कोई अगर शॉपकीपर भी है या कोई अपना कोई और बिजनेस कर रहा है तो उसकी ITR के बेस पे ही ये दिया जाता है। सेम ही व्हीकल लोन में रहता है, इसमें भी उस कस्टमर की जो ITR देखी जाती है। अगर पर्सन जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, उस केस में पर्सन की वो देखी जाती है, ITR देखी जाती है। तो 2 व्हीलर लोन में भी हमें डॉक्यूमेंटेशन रहती है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं रहती है। जैसे अगर 2 व्हीलर लोन के लिए जा रहा है तो सबसे पहले तो वो है कि उसकी जो है कोटेशन लानी पड़ती है, और जो नॉर्मल से डॉक्यूमेंट लगते हैं पर्सनल लोन में वो ही लगते हैं, और ये भी आपको 1-2 घंटे के अंदर जो है आपका बन जाता है। नेक्स्ट जो लोन है फ्रेंड वो हमारा एग्रीकल्चर लोन है। एग्रीकल्चर लोन में फ्रेंड्स जैसे आपकी ज़मीन के ऊपर जो है आपको लोन दिया जाता है, तो वो देखा जाता है कि आपकी जो लैंड है वो एग्रीकल्चर लैंड है, उसमें किस तरह से किस टाइप की जो है उसमें खेती की जाती है, उसके बेस पे जो है आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो इसमें जो आपकी सेम जैसा थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन रहती है, आपको जो है जमाबंदी या ततीमा लाना पड़ता है अपने पटवारी से, और उसके बाद जो है लोन प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपकी जो लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइज है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें अगर आप बगीचे वगैरह लगे हुए हैं, कोई फसल है या कोई दूसरी अच्छी लैंड है, तो उसकी जो है वैल्यू जो है फिर अच्छी लगती है, और उसके बेस पे फिर आपको लोन अमाउंट जो है ज़्यादा बन सकता है। अदरवाइज जो अगर आपकी लैंड फर्टाइल नहीं है तो उसके बेस पे फिर जो है आपको लोन भी उस तरह से उतना ज़्यादा नहीं रहता जितना दूसरी फर्टाइल लैंड के लिए मिलता है। तो ये एग्रीकल्चर लोन है। ये तो एग्रीकल्चर लोन के लिए फिर तो आप समझ गई होंगे कि इसमें किसी एम्प्लॉय होने की ज़रूरत नहीं है। कस्टमर आपको पता है किसान है तो वो तभी लोन के लिए मतलब इसको अवेल कर पाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो है गोल्ड लोन। अब एक गोल्ड लोन से क्या है कि इसका जो गोल्ड लोन जो है एक बैंक के बेस पे अगर देखा जाए तो उस बैंक जो है सबसे सेफेस्ट जो है गोल्ड लोन को मानता है, और एक जो लास्ट मैंने लिखा लोन अगेंस्ट डिपॉजिट इसको मानता है। इसको क्यों मानता है ये मैं आपको बता देता हूँ। गोल्ड लोन में जैसे फ्रेंड आपको
ऐसा रहता है कि गोल्ड लोन और ये जो लोन अगेंस्ट डिपॉजिट है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहता है फ्रेंड वो सबसे कम रहता है। अगर आप बैंक की बात करें तो बैंक जो है सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट इससे कस्टमर से चार्ज करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि इसमें जो है बैंक के पास सिक्योरिटी रहती है, सबसे प्योर सिक्योरिटी रहती है कस्टमर के पास थ्रू। मतलब कि जैसे गोल्ड लोन की बात करें तो गोल्ड लोन में जैसे मान लो आपको गोल्ड लोन चाहिए तो आपको जो है अपने जो गहने हैं या जो गोल्ड के अगर आपके पास सिक्के हैं तो वो आपको बैंक के पास जो है गिरवी रखने पड़ते हैं। तो उस बेस पे ही फिर आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो इसमें भी उतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट यूज़ नहीं होते। आपको आधार, पैन और नॉर्मल सी एक जो स्टैम्प पेपर चाहिए होता है और उसके बेस पे आपको गोल्ड लोन मिल जाता है और आपको गोल्ड प्रोवाइड करवा दिया जाता है। इसमें ऐसा रहता है कि जैसे मान लो 1 लाख के आपके अगर गहने हैं तो आपको जो है 80,000 रुपये जो है आपको लोन दे दिया जाता है। नेक्स्ट जो फ्रेंड हमारा लोन है वो है एसएमई लोन, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज लोन। तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा सा बता देते हैं कि एसएमई लोन क्या होता है। जैसे कोई पर्सन जो है कोई अगर उद्योग लगाना चाहता है तो उस टाइप का लोन रहता है। तो इसमें देखा जाता है कि बैंक देखता है कि जो पर्सन है वो किस तरह से कौन सा उद्योग लाना चाहता है, कोई लघु उद्योग है या कोई छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ है या कोई फार्म है। तो वो उसको देख कर ही, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है अप्रूव होने में। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन चेक होती है कि क्या सच में बनाना चाहता है या मतलब कुछ क्या जो है प्लान है कस्टमर का, उसके बेस पे ही इसको फिर प्रोवाइड करवा दिया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा लोन है वो है एनिमल हस्बेंड्री लोन। एनिमल हस्बेंड्री लोन फ्रेंड्स, एनिमल हस्बेंड्री लोन जैसे कि आप समझ पा रहे हैं, अगर आप किसी के पास गाय या भैंस रहती है तो उसके बेस पे ही मतलब आपको लोन दे दिया जाता है। जैसे मान लो अगर कस्टमर के पास कुछ कस्टमर आ जाता है, तो ये जो मैं आपको एक्चुअली बता रहा हूँ, ये जितने टाइप के लोन बता रहा हूँ, तो मान लो कोई कस्टमर आता है तो उसको अगर लोन की ज़रूरत है, मान लो बैंक के पास कोई कस्टमर आता है और वो पूछता है कि मेरे को लोन चाहिए, और फिर जो बैंक एम्प्लॉई है वो ये बताता है कि ये इस तरह के आपके लोन हैं। एक तो है कि मैक्सिमम केसेस में तो कस्टमर को पता ही होता है कि मैंने किसके जो तहत जो है लोन लेना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर को आइडिया नहीं रहता कि अब उसको जरूरत तो है लेकिन मैक्सिमम उसमें जो पॉसिबिलिटी हैं वो उसके पास नहीं होती हैं। जैसे कई बार जैसे पर्सनल लोन में वो अगर कस्टमर जो है वो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होता या फिर और उसकी ज़रूरत नहीं होती, तो वो फिर ये जो लोन है एनिमल हस्बेंड्री लोन, ये सबसे बेस्ट लोन है। अगर मान लो आपके पास जो अगर कोई गाय है, भैंस है, इसमें अगर कोई गाय है तो उसका थोड़ा सा लोन जो है वो कम अमाउंट मिलता है। ये छोटा मोटा एक छुटपुट लोन हो रहता है। इसमें आपका 30,000 से लेकर के 1 लाख तक का लोन आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ये एक छोटा मोटा लोन रहता है। इसमें जो है आपको एक तरह से आप कहें कि तो इसमें अगर आपको जो पशु रहता है, एनिमल रहता है, वो एक तरह से गिरवी रहता है। मतलब उसका जो अगर वो जो एम्प्लॉय रहता है बैंक का, वो आता है, वो चेक करता है। साथ में डॉक्टर जो होता है एनिमल हस्बेंड्री वेटनरी वाला, वो देखता है कि इसकी कितनी वैल्यू रह सकती है। तो उसके बेस पे ही जो है पर्सन को लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो ऐसा जो है हमारा एनिमल हस्बेंड्री का लोन रहता है। और सबसे जो अगर देखा जाए तो जैसा नेक्स्ट जो लोन है वो है लोन अगेंस्ट डिपॉजिट, जिसको हम ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं। तो सबसे बेस्ट लोन जो रहता है फ्रेंड ये रहता है, ये अगर बैंक की तरफ से भी देखें तो ये वो देना चाहता है तो इसके बेस पे भी देता है, और कस्टमर के बेस पे भी देखा जाए तो ये लोन बेस्ट रहता है। क्योंकि इसमें जो कस्टमर के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, जितने की एफडी चली हो, जैसे मान लो लोन अगेंस्ट डिपॉजिट के लिए हम यूज़ करते हैं कि कोई एफडी जो है कस्टमर ने बैंक में करवाई है, और उसको मान लो जैसे मान लो कस्टमर के पास जो है 10 लाख की एफडी है, तो और उसको जरूरत पड़ती है 5 लाख की। तो अगर वो एफडी तुड़वाना नहीं चाहता है कि नहीं मैंने डिपॉजिट करवाया है और मान लो 5 साल के बाद या 2 साल के बाद इतने चार्ज मिलने हैं उसको, तो उसमें कई बार अगर आप बीच में तुड़वाते हैं तो फिर उसमें चार्जेस उतने ज़्यादा चार्जेस कहे या उतना ज़्यादा अमाउंट उसको नहीं मिलता, क्योंकि उसने बीच में जो है वो तुड़वा दी। तो इस केस में जो है बैंक कहता है कि अगर आप के पास एफडी है, तो जैसे मान लो 10 लाख की एफडी है तो उसको
10%, 90%, 10% छोड़ के 90% जो है अमाउंट दे दिया जाता है। जैसे मान लो 10 लाख की एफडी है तो उसको 9 लाख तक जो है कस्टमर सॉरी बैंक जो है उसको लोन प्रोवाइड कर सकता है। और ये सबसे एक तरह से देखें तो सबसे बैंक की तरफ से सबसे सिक्योरिटी वाला लोन रहता है बैंक की तरफ से, क्योंकि अमाउंट तो बैंक के पास है, तो वो अगर कल को कस्टमर नहीं देता तो वो उससे ले सकता है बड़ी इजीली। और अगर हम कस्टमर की बेस से भी देखें तो ये सबसे अच्छा लोन है, क्योंकि उसको सिर्फ 1% ऊपर ही देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर उसकी एफडी जो है 4% या 5% पे चली हुई है, जैसे मान लो 5% पे चली हुई है एफडी, तो उसको सिर्फ 6% पे ही उसको लोन दे दिया जाता है। तो एक तरह से देखें तो उसको 5%, सिर्फ 1% ऊपर ही देना पड़ता है एफडी के अगेंस्ट अगर लोन लेता है कस्टमर। तो ये सबसे ईजीएस्ट लोन रहता है, और ये इसको जो है बड़े इजी तरीके से भी उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सबसे कम टाइम इसी में ही लगता है लोन अगेंस्ट डिपॉजिट में। अगर कोई बैंक की ऐप यूज़ करता है उसमें अगर वो उसकी एफडी चली हुई तो ये जस्ट 2 मिनट काम रहता है ऐप के थ्रू। अदरवाइज इसको अगर बैंक एम्प्लॉय के थ्रू बनवाना हो तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, नहीं तो सबसे इजी तरीके वाला लोन यही रहता है। तो फ्रेंड ये तो रह गए लोन टाइप, लोन के टाइप की अगर किसी कस्टमर को या किसी पर्सन को लोन की जरूरत पड़ती है, पैसों की जरूरत पड़ती है, तो ये इस तरह के टाइप रहते हैं कि इस तरह से आप लोन अवेल कर सकते हैं बैंक से। अब आगे हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे कि जो लोन रहते हैं वो कहाँ से आपको लेने चाहिए, कौन से हमारे पास ऑप्शन है, और कहाँ से जो है एक कस्टमर को जो लोन है वो कहाँ से उसको अवेल करना चाहिए। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एग्जांपल लिया है। एक तो है पब्लिक सेक्टर बैंक, जैसा कि आपको पता ही है, गवर्नमेंट बैंक जिसको हम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे दो बैंक लेके रखे हैं, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक और एक एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और दूसरी साइड मैंने आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं प्राइवेट बैंक, जैसे एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया और एक्सिस बैंक हो गया। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा दे देता हूँ कि इसमें क्या क्या प्रोसेस रहता है और कहाँ से जो है बेनिफिट ले सकता है एक कस्टमर। तो मैक्सिमम केस में तो कस्टमर वहाँ पे जाता है कि जैसे प्रेफर करता है कि गवर्नमेंट बैंक से ही लें, ऐसा मतलब मैंने देखा है। और प्राइवेट बैंक में तभी जाता है कस्टमर कई बार, क्योंकि प्राइवेट बैंक की जो थोड़ी सी एक तरह से देखें तो उसमें उतना टाइम नहीं लगता। कई बार पब्लिक सेक्टर बैंक में, गवर्नमेंट बैंक में जो है काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो है आपको एक अच्छी तरह से फैसिलिटी दी जाती है, या एक तरह से कहें कि उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है और जल्दी जो है लोन बन जाता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें कि फ़ायदा कहाँ पे रहता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो मान लो जैसे जो पब्लिक सेक्टर बैंक, या मैं गवर्नमेंट बैंक की बोलूँगा आगे, तो गवर्नमेंट बैंक जो रहते हैं, जैसे पीएनबी से अगर लोन ले रहे हैं तो उसमें जो है फिर एक आपको गारंटर भी चाहिए होता है। लेकिन अगर हम एसबीआई की बात करें तो एसबीआई में, ये मैं आपको पर्सनल लोन की बात कर रहा हूँ, अगर आप पर्सनल लोन नहीं, ये तो हम जनरल जनरल वे में बात कर रहा हूँ। तो मैक्सिमम केस में जैसे गवर्नमेंट जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनमें मैक्सिमम जो बैंक रहते हैं उसमें आपको गारंटर चाहिए ही चाहिए होता है। लेकिन एसबीआई में जो है आपको, एसबीआई एक गवर्नमेंट बैंक है, उसमें आपको कोई गारंटर नहीं चाहिए होता है। और मैक्सिमम केस में इसमें कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं रहती। मैक्सिमम केस की बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर हम मैक्सिमम टाइम में जाएं अगर गवर्नमेंट बैंक में, तो उसमें जो लोन की एक प्रोसेसिंग फ़ीस रहती है वो नहीं लगती एक तरह से। और इसमें जो है इसमें हिडन चार्जेस नहीं रहते। जो आपके गवर्नमेंट बैंक हैं इसमें आपके कोई हिडन चार्जेस नहीं रहते। और अगर हम बात करें प्राइवेट बैंक की, तो इसमें बहुत ही हिडन चार्जेस रहते हैं। कई बार हमारे को आइडिया नहीं रहता कि जो है मैं यहाँ पे किसी की बात नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे हिडन चार्जेस, ये जो बैंक लिखे हुए हैं इनके चार्जेस, हिडन चार्जेस रहते हैं। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो जैसे मान लो बैंक कोई बोलता है कि बीच में अगर आप लोन कवर करवा रहे हो, जैसे अगर आपने 5 साल का लोन लिया है और अगर आप बोलें कि 2 साल के अंदर ही या 3 साल के अंदर ही आप इसको क्लोज करवा रहे हो, तो उसके बीच फिर चार्जेस लगते हैं। चार्जेस तो इसमें भी लगते हैं लेकिन उतने ज़्यादा नहीं रहते हैं, नेग्लिजिबल ही कहें एक तरह से हम गवर्नमेंट बैंक में। प्रोसेसिंग फ़ीस रहती है मैक्सिमम टाइम, जो प्राइवेट बैंक रहते हैं हमारे उसमें प्रोसेसिंग फ़ीस रहती है।
तो एक हम थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर हम बात करें तो एक हम एसबीआई का पर्सनल लोन के बारे में बात कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए रहते हैं। तो इसमें अगर आप एसबीआई से पर्सनल लोन ले रहे हैं तो उसमें आपको आधार कार्ड चाहिए हो रहता है, पैन कार्ड चाहिए रहता है, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होता है, दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होते हैं, और नॉर्मली 3 मंथ की चाहिए होती है, लेकिन मैंने यहाँ पे 6 मंथ की सैलरी स्लिप जो एम्प्लॉय की रहती है वो चाहिए होती है। और सबसे मेन बात जो है उसका सैलरी अकाउंट जो है इसी बैंक में होना चाहिए। ये मेन तरह से पब्लिक सेक्टर बैंक की या गवर्नमेंट बैंक की एक सबसे ज़रूरी गाइडलाइन रहती है कि जो अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हैं हमारे बैंक से तो उनका सैलरी अकाउंट जो है हमारे बैंक में ही होना चाहिए, ये चाहे एसबीआई हो या पीएनबी हो या दूसरे बैंक हो। तो इसमें आगे जो एक स्टैम्प पेपर चाहिए होता है नॉर्मली 100 रुपीज़ का, और एक आईडी कार्ड चाहिए होता है कि आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से उसमें वर्क करते हो और आपकी डेजिग्नेशन क्या है। और नेक्स्ट जो हम बात करें तो इसमें सिविल स्कोर चेक रहता है, ये आपका प्राइवेट बैंक में भी रहता है और इस यहाँ पे भी रहता है। जो सिविल स्कोर होता है वो आपका 650 से अबव होना चाहिए, 650 से ऊपर होना चाहिए, तभी आपको जो है बैंक लोन प्रोवाइड करता है, अदरवाइज नहीं करता है। तो सेम अगर हम इसी चीज़ को अगर हम प्राइवेट बैंक की तरफ जाएं तो प्राइवेट बैंक जो है बड़े इजली आजकल तो काफ़ी ज़्यादा कुछ डिवाइसेस भी आ गए हैं प्राइवेट बैंक में, वो आपके जस्ट आधार बेस्ड जो आपके फिंगरप्रिंट रहते हैं उससे ही आपका डाटा कलेक्ट करके आपकी सारी जस्ट 10-15 मिनट के अंदर ही आपको लोन प्रोवाइड करवा दिया जाता है। इतनी ज़्यादा जो आपको उसमें प्राइवेट बैंक में फिनटेक कंपनी के साथ टाई अप रहता है इनका, और ये बड़े इजीली जो है आपको प्रोवाइड करवा देते हैं लोन। लेकिन अगर बात करें तो बैंक के गवर्नमेंट बैंक की बात करें तो इसमें उतने ज़्यादा जो दूसरे चार्जेस हैं वो नहीं रहते हैं। और अगर आप और हाँ, इसमें अगर आप प्राइवेट बैंक में जो है आपको ये जो कंडीशन मैंने बताई कि आपके सैलरी अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है। मैक्सिमम बैंक में, मैक्सिमम क्या सारे प्राइवेट बैंक में जो है अगर आपका सैलरी अकाउंट नहीं है फिर भी आपको जो है पर्सनल लोन दे दिया जाता है। और ये ऐसा गवर्नमेंट बैंक में नहीं होता, और उसमें भी कोई गारंटर आपका यूज़ नहीं होता प्राइवेट बैंक में। और उतनी ज़्यादा आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी भी नहीं रहती प्राइवेट बैंक में। तो ईज़िली तो मिल जाता है, लेकिन उसमें फिर वही बात है कि अगर थोड़ा सा ज़्यादा प्रोसेसिंग फ़ीस में उसमें लगेगी। कई बार मैंने सुना है कि प्रोसेसिंग फ़ीस के ऊपर भी कस्टमर को इंटरेस्ट दे दिया जाता है। तो ऐसा काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो है कस्टमर को झेलनी पड़ती है। लेकिन अगर फिर भी कई बार ऐसा रहता है कि कई बार गवर्नमेंट, अगर आज की बात करें तो कई बार गवर्नमेंट बैंक अगर मना करता है तो कुछ केसेस में फिर प्राइवेट बैंक उसको वो छूट दे देता है कि नहीं आप ले लीजिए, लेकिन फिर वो चार्जेस भी उसी के हिसाब से लेता है। तो ये कुछ मैंने डिफरेंस आपको बताया है, और ये भी बताया है कि लोन जो है अगर आप ले रहे हैं तो उसमें आपको ज़रूरत है तो लोन की, तो ये जो है अगर आप कोई कस्टमर है तो उसको इस तरह से आपको टाइप रहते हैं लोन के। और ये मैंने थोड़ा सा डिफरेंस भी बता दिया आपको कि पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो है क्या क्या आपको डिफरेंस रहते हैं लोन के, इसके बारे में भी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।